और जब श्वास को बाहर निकालेंगे, नाक से ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आप श्वास बाहर निकाल सकते हैं मुंह से भी और नाक से भी, लेकिन आपको देखना है श्वास को, आप उसका दर्शन करते रहें। श्वास पर एकाग्रता बनाए रखें। श्वास के साथ साथ सिर, चेहरे, गले पर एकाग्रता बढ़ाएंगे। दाहिने हाथ पर, बाएं हाथ पे, पैर, दाहिना पैर और फिर बायां पैर, इस तरीके से सिर से लेकर पैर की अंगुली तक हम अपने मन को बार बार कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे और सांस पर ध्यान बनाए रखेंगे। भ्रूमध्य का दर्शन करते रहेंगे। आँख को उतना खोलेंगे और उतना बंद करेंगे कि हमें सामने कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, केवल प्रकाश और अंधकार का मिला रूप दिखाई देना चाहिए, उसी को हम देखते रहें। भ्रूमध्य का दर्शन करते रहें। भ्रूमध्य का दर्शन करते हुए श्वास पर एकाग्रता बनाए रखें। साथ में सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं। श्वास पर, सिर और रीढ़ पर, भ्रूमध्य पर और सिर से लेकर पैर की अंगुली तक प्रत्येक अंग पर हम अपने मन को कंसंट्रेट करते जाएंगे, एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे। और ज़्यादा एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम लोग हथेली को सिर के पीछे रखेंगे और पीठ को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, सिर और पीठ को, और श्वास पर ध्यान बढ़ाते जाएंगे। भ्रूमध्य का दर्शन करते हुए सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बनाए रखेंगे। और ज़्यादा एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम लोग धीरे धीरे पीठ को दाहिने तरफ झुकाएंगे और फिर सीधे हो जाएंगे। फिर बाएं तरफ झुकाएंगे और फिर सीधे हो जाएंगे। अब हम लोग पीछे की तरफ झुका करके अनुभव करेंगे पीठ को पूरी एकाग्रता के साथ और आगे की तरफ। फिर धीरे धीरे समान अवस्था में आ जाएंगे। अब हथेली को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब दाहिने हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे और फिर बाएं हाथ को, फिर दोनों को एक साथ कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। फिर हथेली को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे पूरी एकाग्रता के साथ, ध्यान से। और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। फिर अगल बगल फैलाएंगे हाथ को, फिर मोड़ेंगे इसे और फैलाएंगे पूरी एकाग्रता के साथ, और इसे गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे छोटे वृत्त में। अब हथेली से सिर को दबा करके अनुभव करेंगे, पूरे सिर को पूरी एकाग्रता के साथ। माथे को गहरे दबाव के साथ अनुभव करेंगे, आँख को हल्के दबाव के साथ, नाक मध्यम दबाव के साथ, दोनों गाल को गहरे दबाव के साथ, ओंठ, ठुड्डी, कान के चारों तरफ, अगल बगल गले के और सामने वाले भाग को हल्के दबाव के साथ।
हम लोग समान आसन बैठ जाएंगे। एक बार फिर से श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आँख को बंद करके भ्रमर की तरह एकाग्र रहेंगे और सीधी रेखा में बैठे रहेंगे 90 डिग्री पे। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शरीर पर सिर से लेकर पैर की अंगुली तक प्रत्येक अंग पर एकाग्रता बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। अब हम लोग हथेली को फिर से सिर के पीछे रखेंगे। अब दाहिने पैर को बाहर की तरफ फैलाएंगे और इसे कड़ा करके ढीला करके अनुभव करेंगे। पैर के पंजे को ऊपर नीचे पूरी एकाग्रता के साथ और डखने से गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे। इसे मोड़ लेंगे, सामान्य अवस्था में लाएंगे। फिर दूसरे पैर को बाएं पैर के साथ सेम क्रिया, बाएं पैर को कड़ा करके अनुभव करेंगे और पंजे को ऊपर नीचे करके और डखने से गोल आकृति में घुमा करके अनुभव करेंगे दोनों दिशाओं में। हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ को एक साथ कड़ा करके और ढीला करके अनुभव करेंगे। अब दाहिने हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे और बाएं हाथ को ढीला रखेंगे। फिर बाएं हाथ को कड़ा करके अनुभव करेंगे और दाहिने हाथ को ढीला रखेंगे। फिर हम लोग समान अवस्था में बैठ जाएंगे। एक बार फिर से श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे शरीर पर एकाग्रता बढ़ाएंगे, सिर से लेकर पैर की अंगुली तक। अब हम लोग अंगूठे से कान को बंद करेंगे और 1 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, हम जो सुनाई हमें देगा वाइब्रेशन ध्वनि, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे और जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो ध्वनि हो रहा है, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग समासन बैठेंगे, नमन करेंगे प्रेरक भक्ति में। अब आंखें खोलेंगे और अंगड़ाई लेंगे। ये देखिए, ये प्रैक्टिस है। अभी हम लोग पूरी प्रैक्टिस कर लिया है। बैठ करके रिचार्जिंग क्रिया किया, बैठ करके ध्यान किया, खड़े होकर रिचार्जिंग क्रिया किया है ना। तो जब आप रिचार्जिंग क्रिया कर रहेंगे पूरे मन के साथ, तो बैठ के जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है ना। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिचार्जिंग क्रिया, 1 to 40 स्टेप। पहले आप उसको सीखिए ध्यान से, और आप कहीं भी कर सकते हैं, रूम पे कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं।